नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे सपने की जो रेगिस्तान की रेत पर देखा जा रहा है। ये सपना है खरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का, और ये सपना देख रहा है राजस्थान। आइए इसके महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्य को करीब से समझते हैं। ये नंबर देखिए, 4.3 ट्रिलियन डॉलर। सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना। 2047 तक भारतीय राज्य राजस्थान का लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था को इसी विशाल आकार तक पहुंचाना है। पर सवाल तो यही है कि इतना बड़ा लक्ष्य, इतनी बड़ी छलांग, आखिर कोई राज्य इसकी प्लानिंग कैसे करता है? चलिए इस जबरदस्त एम्बिशन के पीछे के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो ये पूरा विजन टिका है दो बड़े और एम्बिशियस टारगेट्स पर। यही वो रोड मैप है जिस पर अगले कुछ दशक तक चला जाएगा। ये हैं वो दो पड़ाव। पहला टारगेट है 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना, और फिर असली बड़ी छलांग लगाकर 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर के विशाल लक्ष्य तक पहुंचना। अब देखिए, किसी भी बड़े प्लान के लिए एक मजबूत फाउंडेशन, एक नींव तो चाहिए ही। और राजस्थान के लिए ये नींव उसके लोग और उसकी जमीन से शुरू होती है। इन आंकड़ों में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। राज्य की 75% से भी ज्यादा आबादी गांव में रहती है, और यही वो बात है जो राजस्थान की कृषि शक्ति की असली जड़ है। तो राजस्थान अपने नेचुरल फायदों यानी धरती और सूरज की ताकत का इस्तेमाल करके एनर्जी और मिनरल्स का पावर हाउस बनने की तैयारी में है। तो इस ग्रोथ के इंजन को पावर कहां से मिल रही है? देखिए, दिसंबर 2024 तक राज्य की टोटल इंस्टॉल्ड बिजली कैपेसिटी थी 26,325 मेगावाट। इस सपने के लिए ये एनर्जी बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ कोयले वाली बिजली नहीं है। असली कहानी तो ग्रीन एनर्जी की है। आप देखिए, कुल क्षमता का 37% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ सोलर और विंड एनर्जी से आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है जोधपुर का भड़ला सोलर पार्क। यह अकेला प्रोजेक्ट, जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क्स में से एक है, राजस्थान के सोलर एम्बिशन का जीता जागता सबूत है। अच्छा, एनर्जी तो हो गई, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। राज्य की जो 2024 की मिनरल पॉलिसी है, उसका टारगेट है कि अभी जो 58 तरह के मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, उन्हें बढ़ाकर 70 तक ले जाया जाए। चलिए अब जरा खेतों की तरफ चलते हैं। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, एक ऐसा सेक्टर जो राजस्थान की वो रेगिस्तान वाली इमेज को पूरी तरह से बदल देता है। एग्रीकल्चर इस इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। सोचिए, राज्य की जो टोटल कमाई है यानी जीएसडीपी, उसमें 26% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ खेतीबाड़ी से आता है। और यह बात सिर्फ हिस्सेदारी की नहीं है। राजस्थान तो कई फसलों में देश का लीडर है। मतलब जरा सोचिए, देश का लगभग आधा सरसों और बाजरा यहीं से आ रहा है। और ग्वार में तो समझिए 90% का दबदबा है। और ये लीडरशिप सिर्फ फसलों तक ही नहीं है, पशुपालन में भी राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है, चाहे वो पशुओं की संख्या हो या फिर दूध का उत्पादन। ठीक है, तो एनर्जी और खाना पीना तो हो गया, ये बहुत जरूरी है। लेकिन किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है एक मजबूत ढांचा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और टूरिज्म। ये नंबर देखिए, 10,790 किलोमीटर। ये है राजस्थान से गुजरने वाले 52 नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई। ये सड़कें ही तो हैं जो व्यापार के लिए लाइफलाइन का काम करती हैं, जो राज्य को पूरे देश से जोड़ती हैं। टूरिज्म भी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है, और ये आंकड़े देखिए, 23 करोड़ से ज्यादा घरेलू टूरिस्ट और करीब 20 लाख विदेशी टूरिस्ट। कितना बड़ा फर्क है ना? और एक मजेदार बात पता है क्या है? देसी और विदेशी दोनों तरह के टूरिस्ट को अलग अलग जगहें पसंद हैं। जहां घरेलू पर्यटक सीकर और चित्तौड़गढ़ जाना पसंद करते हैं, वहीं विदेशी सैलानी जयपुर और उदयपुर के दीवाने हैं। ये दिखाता है कि राजस्थान में सबके लिए कुछ ना कुछ है। राज्य की जो सोच है वो काफी आगे की है, और ये बात उनके बजट सुधारों में भी साफ दिखती है। देश का पहला जेंडर बजट, पहला पेपरलेस बजट और खेती के लिए पहला अलग बजट, ये सब यहाँ की प्रोग्रेसिव सोच को दिखाता है। तो हमने सपना भी देख लिया और उसे पूरा करने का प्लान यानी ब्लूप्रिंट भी समझ लिया। अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े लक्ष्य पर। जी हां, वही नंबर 4.3 ट्रिलियन डॉलर 2047 तक। ये वो मंजिल है जहां विकास की एक नई कहानी लिखी जाएगी, वो भी रेगिस्तान की रेत पर। तो
इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, एनर्जी में आत्मनिर्भरता। दूसरा, एग्रीकल्चर में लीडरशिप बनाए रखना। और तीसरा, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। तो प्लान तो बहुत सॉलिड है, सपना भी बहुत बड़ा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस सपने को हकीकत में बदलने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौतियां, सबसे बड़ी मुश्किलें क्या हों? क्या कोई राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ कुछ ही दशकों में लगभग 30 गुना बढ़ा सकता है? सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इसी विशाल आर्थिक लक्ष्य की, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सपने को हकीकत में बदलने का उनका प्लान आखिर है क्या। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले बड़े मील के पत्थर की। लक्ष्य है साल 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 35,000 अरब डॉलर तक पहुंचाना। अब इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझें तो ये आज के मुकाबले लगभग 2 गुनी छलांग है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2030 तो बस एक पड़ाव है। असली और सबसे बड़ा लक्ष्य तो है 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। जी हां, 4.3 ट्रिलियन। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर राजस्थान इतनी बड़ी छलांग लगाने की योजना बना कैसे रहा है। चलिए इसी को समझते हैं। तो किसी भी भविष्य की योजना को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आज हम खड़े कहाँ हैं। तो चलिए सबसे पहले राजस्थान की मौजूदा स्थिति पर एक नजर डालते हैं। यहाँ कुछ बुनियादी आंकड़े हैं। देखिए, राज्य का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, जनसंख्या 6.85 करोड़ से ज्यादा। लेकिन एक बात जो तुरंत ध्यान खींचती है वो ये कि यहाँ की 75% आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है। और ये आंकड़ा सीधे तौर पर कृषि के महत्व को दिखाता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। और अगर हम हर व्यक्ति की औसत आय की बात करें तो वो है लगभग 96,000 रुपए। खैर, ये तो हुई एक व्यक्ति की बात। अब देखते हैं कि वो कौन से बड़े क्षेत्र हैं जो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के असल में 3 बड़े इंजन हैं, या कह सकते हैं 3 मजबूत स्तंभ। ये हैं कृषि, उद्योग और ऊर्जा। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। इसे सही मायनों में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। राज्य की कुल आय यानी जीएसडीपी में इसका हिस्सा 1/4 से भी ज्यादा है। जीएसडीपी का मतलब है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किसी भी राज्य की आर्थिक सेहत को नापने का एक पैमाना होता है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इसका असर सीधे सीधे लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। सोचिए, राज्य की 62% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और देखिए, राजस्थान सिर्फ एक कृषि प्रधान राज्य ही नहीं है, बल्कि ये देश का एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सरसों और बाजरा के उत्पादन में तो ये देश में नंबर 1 पर है। और ग्वार, देश का लगभग 90% ग्वार तो अकेले राजस्थान ही पैदा करता है। चलिए, कृषि के बाद अब बात करते हैं दूसरे इंजन की, यानी उद्योग। राजस्थान का औद्योगिक इतिहास भी काफी पुराना और मजबूत है। इसकी शुरुआत 1889 में पहली सूती मिल से हुई थी, और यही वो मजबूत नींव है जिस पर आज का आधुनिक औद्योगिक ढांचा खड़ा है। और आज वही औद्योगिक विरासत एक दमदार एक्सपोर्ट इंजन बन चुकी है। यहाँ से इंजीनियरिंग के सामान, कीमती रत्न और आभूषण, धातु, कपड़ा और हाँ, शानदार हस्तशिल्प, ये सब दुनिया भर के बाजारों में भेजे जाते हैं। और अब आते हैं तीसरे और बेहद जरूरी इंजन पर, ऊर्जा। राज्य की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता काफी प्रभावशाली है, लेकिन असली और दिलचस्प कहानी ये नहीं है कि कितनी ऊर्जा बनती है, बल्कि ये है कि ये ऊर्जा आती कहाँ से है। और यहीं पर राजस्थान के भविष्य की सोच साफ दिखती है। देखिए, कुल ऊर्जा क्षमता का लगभग 38% हिस्सा अब नवीकरणीय ऊर्जा से आ रहा है, खासतौर पर पवन और सौर ऊर्जा से। ये बात राजस्थान को देश का एक ग्रीन एनर्जी पावर हाउस बनाती है। तो ठीक है, लक्ष्य भी तय है और अर्थव्यवस्था के इंजन भी तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन इंजनों का इस्तेमाल करके उस ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने का असल प्लान क्या है। चलिए अब रणनीति पर एक नजर डालते हैं। देखिए, रणनीति का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है इनका पॉलिसी बनाने का तरीका। राजस्थान इस मामले में हमेशा से आगे रहा है। देश का पहला जेंडर बजट, पहला पेपरलेस बजट और फिर पहला समर्पित कृषि बजट, ये सब यहीं पेश हुए।
ये सिर्फ बजट नहीं थे, बल्कि लैंगिक समानता और कृषि जैसे जरूरी मुद्दों को प्राथमिकता देने का एक बड़ा संकेत थे। और उस पहले कृषि बजट की जो थीम थी, समृद्ध किसान, खुशहाल राजस्थान, वो अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। सोच बिल्कुल साफ है, अगर किसान खुशहाल होगा तो पूरा राज्य अपने आप समृद्ध हो जाएगा। तो ये तो हुई सोच की बात। अब देखते हैं कि इस सोच को जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है। निर्यातक बनों जैसी योजनाओं से लेकर आदिवासी इलाकों में टूरिज्म को बढ़ावा देने तक, हर पहल को विकास के एक खास पहलू को रफ्तार देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि खाका बहुत महत्वाकांक्षी है, नींव काफी मजबूत दिखती है और रणनीति पर काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या कृषि, उद्योग और ऊर्जा की ये तीन स्तंभ मिलकर राजस्थान की $1 ट्रिलियन के सपने को सच में हकीकत में बदल पाएंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।